नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसके रहस्यों के बारे में। यह सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, हजारों साल पहले भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। इसके अवशेष हमें एक ऐसे विकसित और समृद्ध अतीत की याद दिलाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए, उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से दबे पड़े हैं। कैसे हुई इस सभ्यता की खोज, कैसा था यहाँ का जीवन, और अचानक क्यों हुआ इसका अंत? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समय से कहीं आगे थे, चाहे वो नगर नियोजन हो, कला हो या फिर तकनीक। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर हड़प्पा सभ्यता के अनसुलझे रहस्यों की ओर। दोस्तों, कल्पना कीजिए साल 1920 का दशक, ब्रिटिश भारत का दौर। पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन बिछाने का काम जोरों पर है। इसी दौरान एक अजीबोगरीब खोज होती है। जमीन खोदने पर मजदूरों को कुछ ईंटें और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। शुरू में तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये क्या है, लेकिन जल्द ही पुरातत्वविदों की नजर इस खोज पर पड़ी। खुदाई शुरू हुई और देखते ही देखते एक पूरी सभ्यता के अवशेष सामने आने लगे। यह थी हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज उस समय के दो भारतीय पुरातत्वविदों, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान में है, इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। इसके बाद मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा जैसे कई और स्थलों की खोज हुई जो इस सभ्यता का हिस्सा थे। ये सभी स्थल हमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विशाल और समृद्ध थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई। इसके पीछे क्या कारण थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, जबकि कुछ का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता का अंत कर दिया। हालांकि अभी तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सकी है। हड़प्पा सभ्यता का अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस सभ्यता ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है। चलिए अगले भाग में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी और वे क्या करते थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात थी उनका नगर नियोजन। जी हां, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग गांवों में रहते थे, तब हड़प्पा के लोग सुव्यवस्थित शहर बसा चुके थे। इन शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह व्यवस्था नगर नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण है। घर ईंटों से बने होते थे, जो आज भी अपनी मजबूती का प्रमाण देते हैं। हर घर में नालियां और कुएं हुआ करते थे, जो स्वच्छता के प्रति उनकी